अब मौसम इतना अच्छा है तो हमारे साथ हमने जो सिंगर बुलाई हुई हैं उनसे भी हम कुछ बात कर लेंगे, क्योंकि वो अच्छे मौसम पे कोई गाना सुनाएंगी। क्योंकि अच्छे मौसम के बाद मुझे एक और भी बात करनी है क्रिकेट की। अच्छी बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसको थोड़ा अवॉइड कर लूं, लेकिन करनी है तो हम पहले एक गाना सुन लेते हैं। हमारे साथ यशल शाहिद हैं जो कि बड़ा अच्छा गाती हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, बेस से भरपूर आवाज़ है, पावरफुल आवाज़ है। तो यशल, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, आपने गाना शुरू कर दिया, ये और मुल्क में सिंगर नहीं है क्या? नहीं सर, बेसिकली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, पता मुझे भी नहीं था कि आवाज़ है या गाना क्या होता है। हर पाकिस्तानी की तरह बस बाथरूम में गाना गा लेना, छुप के गाना गा लेना। लेकिन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और सीनियर्स ने बोला, पूछा आके कि किसी को गाना आता है या किसी ने करना है। तो एक मोटो था यूनिवर्सिटी जाके कि कॉन्फिडेंस तो मतलब रखना है, एक वही चीज़ रखनी है और यूनिवर्सिटी में नाम बनाना है। उससे लेके फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वेलकम पे परफॉर्म किया और फिर सब ने बोला कि यार आवाज़ है, परस्यू करो थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटी में जो भी इवेंट्स होते थे गाना गा लिया। तो मतलब पढ़ने का कोई शौक नहीं था यूनिवर्सिटी में? नहीं सर, मेरा ठीक ठाक जीपीए जा रहा है। सही जा रहा है, चलो ठीक है। फिर अच्छा, मतलब कि यूनिवर्सिटी से फिर नाम बना और फिर पाकिस्तान में भी नाम बनने लग गया। तो अब पहला गाना कुछ सुना दो अच्छा सा। मैं यही कहने वाली थी। ओके, तो अभी पहला वाला, आपके साथ जो गिटारिस्ट भाई बैठे हुए हैं, इनका जो है वो काम ऐसा हो ना कि मतलब ये आए हैं तो इनका भी कुछ इस्तेमाल करें। इनको मेन पार्ट के लिए हमने रखा हुआ खाली। अच्छा, चलें फिर आप शुरू करें। अभी पहले स्टार्ट करेंगे कुर्तलैन बलोच का जो मनमाइल का ओएसटी था। अरे कमाल, क्या मौसम और क्या यशल। हो जाए। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है। हो छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां। वाह वाह, क्या कितना ऊंचा आपने सुर पकड़ा। कौन सा सुर था ये? ये मुझे भी नहीं पता। लो भाई, पकड़ लिया आपने। ये मैं इंशाल्लाह पूछ के, ये मुझे भी नहीं पता सर, आवाज से खुद ही कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है, कुछ जादू चल जाता है, लेकिन बहुत ऊंचा था और बड़ा अच्छा था वाकई। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुरतुलैन की जो आपने ये गाना सिलेक्ट किया है, कुरतुलैन की आवाज और आपकी आवाज बड़ी मिलती जुलती है, भारी है, मेरा ख्याल है, पावरफुल सुनने को मिलता है। हाँ, मतलब पावरफुल है, भारी है। तो आप क्या इसलिए भी कुरतुलैन के गाने गाती हैं या किसी के भी गाती हैं? कुरतुलैन बलोच के गानों के अलावा भी उनकी जो पर्सनालिटी है या जैसे वो उन्होंने खुद को चलाया इतना अरसा, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि सिंगिंग तो हर चीज़, वो ऐसा नहीं है कि कुरतुलैन बलोच किसी से बेहतर है या कोई और उनसे बेहतर है, सब मेरी नज़र में इक्वल है। अलग एक लेवल है, हर अपनी जगह बहुत यूनिक है, अपनी जगह। अली जफर के साथ भी आपने गाया? यस, अली जफर के साथ भी। वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब मैंने उनको पहली दफ़ा देखा था, मैं कुर्सी से उठ नहीं सकी थी और जो मेरे मुंह से आवाज़ निकली थी वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं हो सकती। क्या थी? ये फिर बेहतर है। अच्छा, हॉरिबल। अली जफर ऐसा होता है? नहीं, मैं कुर्सी से उठ ही नहीं सकी थी। ऑस्ट्रक बहुत, क्योंकि प्लीज नोट करें आप ये कि अंटिल मैं उनके घर पे थी, उनके स्टूडियो में, जब तक वो कमरे में एंटर नहीं हुए थे मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किसके पास आई हूँ। तो द मैनेजर्स, उन्होंने सब कुछ एक जो है ना खुफिया चीज रखी हुई थी। और जब मैंने देखा, मैंने पहले किसी और पे नजर पड़ गई थी मेरी, क्योंकि अली के आगे कोई और आया हुआ था। मैं वाज लाइक चलो ये ले लेंगे ऑडिशन, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त को देखा तो उसने बोला कि अस्सलाम वालेकुम अली, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। और उसके बाद फिर ऑडिशन सही हुआ? उसके बाद ऑडिशन तो हो गया, गाना भी रिलीज हो गया। मतलब वो ऑडिशन वो सुनाए। अच्छा, गिटारिस्ट भाई कुछ कर लो यार, कुछ इस पे बजा दो, ये इस्तेमाल करने के लिए लाए हो। अच्छा, वो अगर हम एंड पे कर लें और उससे पहले जिसके लिए गिटार रखा हुआ है वो ऐसे कर लें, चले यूं करें। ये है अली जफर का रॉक स्टार। अली जफर का रॉक स्टार, फ्रॉम कोक स्टूडियो। चलें जी, रॉक स्टार 1 2 3 4 ये ऐसा। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ।
गिटार बितार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। मैं नहीं सुनता अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले, ये ग्रूव वाले हौले, तू गूगल कर ले यार। I'm a rock star, ना रोको मैनू, I'm a pop star, ना रोको मैनू, I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। Drive me crazy, sweet baby, my name is Daisy, sweet baby, baby you're the one, but allowed to है ना rockstar। वाह 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 वाह, मजा आया। इतना अच्छा रॉक स्टार और सुपरस्टार की आपने बात की। अब मैं सुपरस्टार का लफ्ज आया है तो वो बात करी दूं जिस पे मैं अफसुर्दा था। वो क्या थी? वो ये थी कि कल पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तानी जो सुपरस्टार्स हैं हमारी टीम के, उन्होंने एक मर्तबा फिर अपने आप को सुपरस्टार साबित किया और 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका से हार गए। आपने तो ऐसा शानदार हार का नक्शा बनाया कि मुझे ऐसा लगा 1 मिनट के लिए कि शायद मैं कोई और मैच की हाइलाइट्स देख रही थी और कल वाला मैच हम जीत गए। नहीं, अभी तो मैं आपको बताऊंगा ना जो असल परेशानी थी। ये परेशानी नहीं है भाई, मैच में तो हार जीत होती रहती है। हाँ, लेकिन आप उससे भी बड़े अफसरदा हो जाते हैं, आपको वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन इस वक्त मैं जरा परेशान किसी और वजह से हूँ। अच्छा, वो भी बता दें। हुआ ये कि हमारे जो कप्तान साहब हैं सरफराज अहमद, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो धोखा नहीं देते, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया। हाँ, धोखा छोड़ दें, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हुआ ये कि कल सरफराज अहमद ने किया ये कि मैच के दौरान जब साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे थे तो एक जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है उस पर एक जुमला कस दिया। अब जब उन्होंने वो जुमला कसा तो उसके बाद उन पर बड़ा बैकलैश आया, बहुत मसला हो गया कि भैया आपने कैसा जुमला क्या था। ये हम सुनवा देते हैं आपको, मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या मतलब था इस जुमले का। आपने खौफ पैदा कर दिया। नहीं, एनालिसिस कर लिया मैंने इसका। जी सुनवाएं जी, जुमला क्या था। What's he saying there, Ramiz? Difficult really to translate that. It's a big long. आप देखें इन्होंने कहा क्या है। नहीं 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 नहीं, ओ नहीं है भाई। मैं तो इस जुमले को पॉजिटिव ले रहा हूँ वैसे कि लेकिन शुरू जहाँ से हुआ ना, काले पर मसला है। काले, अच्छा वो काला एक खिलाड़ी है तो उसे काला ना कहा जाए। आजकल इस तरह चल रहा है ना, रेसिज्म हो जाता है इससे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अम्मी कहाँ बैठी हुई है, उससे क्या पढ़वा कर लाए हो, तुम आउट ही नहीं हो रहे। देखिए अम्मी दुआएं तो करती हैं, अम्मियां सारी दुआएं करती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहाँ पर है वो क्या है, वो बस काले की प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसने पूछा ना कि भाई क्या पढ़कर आई हैं तुम्हारी अम्मी, हमें भी बताओ, हम भी अपनी अम्मी से कहेंगे, वो भी कुछ पढ़ देंगी तो पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल लेगी। और बहुत सी ऐसी चीजें जो हम अक्सर कहते रहते हैं ना, अरे वेस्ट में ये बड़ी जबरदस्त चीज है, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। रेसिज्म का तो आगाज ही वेस्ट से हुआ। उन्होंने ये काले और गोरे का फर्क पैदा किया ना। हमें वो क्या कहते हैं, गोरे जो है ब्राउनीज, तो फिर हमें वो ब्राउन कहते हैं। हमें कोई एतराज होता है? मतलब आप बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, फिर मतलब यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है। लेकिन ये है कि ये काले गोरे की तफरीक जो है वो वहां से शुरू हुई है। उन्होंने इतना इस वर्ड को बुरा बनाया, हर चीज में ब्लैकमेल, ब्लैक मनी, मतलब हर चीज ही ब्लैक कर दी, ब्लैक वाटर और मतलब बाकी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको के अगर ब्लैक के साथ जोड़ के ना, किसी काले को काला कहा जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन गोरे को गोरा कहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये चीज मैंने एक बार गोरे ऐसे कहते हैं तो प्रॉब्लम होती। नोटिस की थी, एक काले ने एक गोरे को कह दिया था यू समथिंग व्हाइट, तो ना फिर उस पे प्रॉब्लम क्या हुई, उसमें प्रॉब्लम वर्ड की नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम थी उसके लहजे की, उसकी टोन की। अच्छा, उससे वो व्हाइट ऑफेंड हो गया था। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो ऑफेंड ना हो। सही है। तो ये आपको जो है वो आज आपने काले कपड़े पहने हुए और आपकी चेहरा जो है वो गोरा है, तो आप भी काले गोरे का कॉम्बिनेशन बनी हुई है। दोनों को सपोर्ट करते हैं ना, दोनों को सपोर्ट करते हैं ना। म्यूजिक वाले तो ऐसे ही होते हैं, उनकी म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती तकरीबन, है ना। तो फिर कोई और गाना हो जाए, आज इतना अच्छा मौसम है उसके हिसाब से कोई। अच्छा, ये आखिरी वाला जो है जो आप कह रहे थे, जो गाना अभी रिलीज हुआ है तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, तो उसकी थोड़ी बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म। नहीं, ओरिजिनल ये गाना नेस्कैफे बेसमेंट में रिलीज हुआ था। अच्छा। इट्स ओरिजिनली रिटन, कंपोज्ड एंड sang बाय सब्तान खालिद इन नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 3, तो मैंने उसका कवर किया था। चलें जी, हो जाए।
तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी देता, 100 गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुन रातां नू यादां दी छावें बह के मैं तस्बीह करां तेरा नां लेके। थक गई सारे मैं दुखड़े सह के, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश विच प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईयां फिर सा क्यों आया। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, बेहतरीन। थैंक यू सो मच यशल, बहुत अच्छा आपने गाया। शुक्रिया सर, और आगे भी ऐसे ही अच्छा गाती रहे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच। बड़ा सैड गाना था लेकिन बड़ा कमाल गाया, और आप लोगों को इस सैड गाने को सुन के सैड होने की जरूरत नहीं है। उदासी बुरी चीज होती है, उम्मीद रखा करें हर चीज की।